वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र सर। चलिए, आपने वेडनेसडे क्लास में नहीं थी ना काशिफ? जी जी सर, वो मिस हो गई थी मेरी ना, आप थोड़ा सा रिवीजन करा दें प्लीज़। सही। अच्छा देखिए, सेम हमने वही चीज पढ़ी थी, हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। ओके। जो इसे जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं ना, सेम वही चीज। ठीक है जी। चार किस्म के हमारे पास ऑपरेटर्स है, जैसे कि सबसे पहली चीज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है जी। सिंपली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। अमाउंट चेंज जी। सर ये राइट क्लिक पे लेफ्ट क्लिक कर रहा है। मॉड्यूलस आपको याद है काशिफ, क्या होता था मॉड्यूलस? रिमाइंडर देता था। ठीक है जी। आपके पास काफी यूज होता है किसी भी किस्म की लॉजिक क्रिएट करने में। ठीक है जी। फिर आपके पास डबल स्टेरिक यूज होता है पावर के लिए जी। ठीक है, दो चीजें जी मैं दिखा देता हूं आपको। लोकल होस्ट जो आपके पास क्या नाम है, ऑनलाइन स्लैश ऑपरेटर्स डॉट php जिम हमारा चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। अच्छा जी, ये देखें भाई, मैंने सबसे पहले वही पावर वो बाकी सब तो करके दिखा दिया था। सिंपल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये आपका मॉड्यूलस है, जो कि आपके पास आंसर आ गया 2। क्यों कि आपके पास 17 को हमने मॉड्यूलस निकाला है 5 से। ठीक है जी। तो 5 3 15 और 15 माइनस 17 तो आपके पास 2 आ गया। अच्छा, पावर क्या होती है? पावर ये होती है कि आपके पास 4 पावर 2, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं है, 4 के ऊपर पावर 2 है। पावर 2 से मुराद कि 4 4 जा 16। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास 3 होता तो फिर क्या आंसर होना था? जी, इससे मुराद। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, याद है? ठीक है मुझे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। काशिफ भाई आप ठीक हैं? अच्छा जी, ये 4 की पावर 3 है, फिर क्या आएगा काशिफ? नहीं, देखिए ये मल्टीप्लाई नहीं है, सिंपल। ठीक है। 4 की पावर 3 का मतलब है ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 4 को 3 टाइम्स लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? 4 4 जा 16 और 16 4 जा आपके पास ये हो गया 32 और 64। ठीक है जी। ये आपके पास 64 आंसर। जी देखिए, ये जो पहला जो नंबर होता है ना, इसका मतलब है ये इसकी पावर है। क्या पावर है? ये। और पावर से मुराद हमेशा ये होती है, उसी चीज को उतनी दफा मल्टीप्लाई करते हैं जितनी पावर होती है। जी, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं 2 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या है कि 2 4 टाइम लिखा हुआ है। 2 2 2 सॉरी 2 और आखिर में भी 2। तो अब आंसर क्या आएगा? 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ये है पावर। क्लियर है जी? ये चीज होती है। बल्कि इसको लिखा ही रहने देते हैं कि पावर समझने में आसानी है। नेक्स्ट। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये हो गए थे अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद हम आ गए थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स पर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स सबसे पहली चीज जो हम शुरू से यूज करते हुए आ रहे हैं, इक्वल टू, जिसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है असाइन करने के लिए वैल्यू को। ठीक है जी। फिर आया था प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। ठीक है जी। अब मैंने कहा था सबसे पहले सिंपल सी चीज, अगर मैं लिख देता हूं नम 5 तो इको कराऊं नम को, तो नम के अंदर क्या है? 5 है, सिंपल है। ठीक है जी। बट अगर मैं कहता हूं कि आपके पास नम इक्वल टू 5, सॉरी यहां पे मैं लिख दूं, दोबारा नम लिखूं प्लस कर दूं 5 7 से, तो अब क्या आएगा मेरे पास आंसर?
देखें यहाँ पे मैंने किया था असाइन, फर्स्ट टाइम किया तो ये होता है असाइनमेंट। अच्छा एक और चीज पहले एक सिंपल और करके दिखा दूं। हाँ देखें अभी मैंने यहाँ पे पहली चीज की थी, जब फर्स्ट टाइम किया जाता है तो 5 आ रहा था क्योंकि मैंने असाइन किया। उसके बाद जब मैं दोबारा लिख रहा हूँ ना नम इक्वल टू 7, सेम वेरिएबल है, इसका मतलब रीअसाइनिंग कर रहा हूँ या ओवरराइट कर देगा, ठीक है 7 आएगा, ठीक है। बट ये जो चीज मैंने लिखी थी नम इज इक्वल टू नम प्लस 7, तो इसका मतलब था कि ये नम जो लिखा हुआ ये तो रीअसाइनिंग के लिए लिखा हुआ लेफ्ट साइड पे, ठीक है। लेकिन जो इक्वल टू के राइट साइड पर है ये यहां पर एक वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू जो इसमें पहले से मौजूद है 5 प्लस 7, तो आंसर क्या हो गया 12, ठीक है जी। अच्छा यही चीज आप इस तरीके से लिख सकते हो, जो डेवलपर्स लिख रहे होते हैं, ये देखें यहां पे मैंने कमेंट करके लिखा हुआ है, यही चीज इस तरीके से लिखा जा सकता है। किस तरीके से कि भाई जब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ सेम वेरिएबल है ना, तो आप सिर्फ एक दफा लेफ्ट साइड पे वेरिएबल लिख दो, ठीक है जी। और यहां पर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहां पर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो इक्वल टू से पहले लिख दो, और इक्वल टू के बाद जो चीज करानी है, जो वैल्यू करानी है वो लिखना। तो इसका मतलब ये होता है कि ये नम जो वेरिएबल है ये लेफ्ट साइड पर रीअसाइन भी हो रहा है और राइट साइड पर जाकर ये ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जो चीज इस तरीके से लिखी गई थी वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्लियर। इसका भी आंसर 12 ही है। काशिफ भाई बात समझ में गई? हाँ जी काशिफ भाई म्यूट हो गए, म्यूट हुआ, सही। अच्छा ये आपके लिए क्लियर थी ये चीज अपना साथ? जी ये लास्ट टाइम आपने बताया था जी ये प्रैक्टिस नहीं की, बस अभी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा प्रैक्टिस मुझे भाई ये कोई ऐसा तरीका निकालें कि आप जो ना कोई प्रैक्टिस के लिए टाइम दें, चाहे बेशक प्राइवेटली दे दें अलग से, तो साथ बिठा के कराएं प्रैक्टिस। ये तो बस चलता ही जा रहा है कोर्स। अच्छा नहीं प्रैक्टिस के लिए तो देखें। अच्छा ये वक्त तो आपका शायद आप इसके बाद तो फौरन ऑफिस निकल जाते हैं, सही है? हाँ लेकिन मैं ना रात में, लेकिन आपके यहाँ बहुत देर हो जाती है, रात के समझे कोई 1-2 बज जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे में 4 घंटे आगे ना, तो मैं रात के यहाँ के हिसाब से तो 8 बजे घर आ जाता हूँ। अच्छा अच्छा सही। हाँ लेकिन वहाँ 12 बज जाते हैं। हाँ और दूसरा ये फिर संडे को फ्री होता हूँ। सही सही ठीक। नहीं देखिए आप अपना प्रैक्टिस का कोई टाइम फिक्स करें, और ये है कि अगर आप उस वक्त कोई सवाल हो उस वक्त पूछ लें, अगर मैं उस वक्त जवाब नहीं दे सका आप अपनी क्यूरीज को एक साथ कलेक्ट कर लें, फिर मुझसे पूछ लें जब हमारी क्लास हो। हाँ बस अभी ये देखे ना, मैंने SQL और PHP की थी, प्रैक्टिस नहीं की। सही। तो हम आगे बढ़ गए, बढ़ते जा रहे हैं, बस ये डर लग रहा है पता नहीं क्या होगा जी, क्योंकि ये जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ये तो ऐसी चीजें प्रैक्टिस के बाद भी कंफ्यूजन रह जाती है, तो अगर विदाउट प्रैक्टिस के तो जहां पर है वहीं पर रहेंगे, हर दफा हर चीज नहीं लगेगी। हाँ ये चीज है, ठीक है। या तो ये कि कोई किसी कंपनी में जॉब कर ले IT के ऑनलाइन की, भाई चलो यार काम कराते हैं उनसे, वो चीज अलग है, वो अच्छा है और भी अच्छा है। तो वो कैसे क्या करें, क्या कहाँ से शुरू करें? अच्छा सबसे पहले बेसिक सेटअप तो यही होगा कि आप एज अ रिमोटली इंटर्नशिप अगर कहीं मिल जाती है तो वो देखें एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। अच्छा तो करा दो यार, मेरा करा दो। अच्छा रिमोटली में असल में इंटर्नशिप जो ऑफर भी हो रही होती है ना, हाँ वो रिमोटली तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिमोटली ये लोग जब ऑफर करते हैं जब एक्सपीरियंस हो जाता है बंदे को, ताकि वो इंडिविजुअली वर्क कर सके। हाँ ये बड़ा मसला आता है, ठीक अब है। तो यार ऑनलाइन भी पता चल जाता है, चीजें कहीं फंसता है आदमी ऑनलाइन कर लेते हैं, लेकिन ये कोई असाइनमेंट होगा ना, कोई कुछ कर रहे होंगे, सही, तो प्रैक्टिस में चीज आ जाएगी। सही। तो इसकी ये थोड़ी सर्चिंग आपको करनी पड़ेगी। वैसे कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप? नहीं अभी मैं नहीं कर रहा कोई। अच्छा आप तो वैसे बिजी होते होंगे ना क्लास? जी असल में टाइम का ही इससे थोड़ा इशू हो जाता है, अभी वैसे भी मास्टर चल रहा है ना, तो कुछ टाइम बहुत वो हुआ है। अच्छा जी ये चीज है। जो जिम के आया था ये मैंने वो किया है, अनकमेंट किया है, तो इसको अगर अब मैं बताऊं आंसर क्या आएगा अब हमारा?
अच्छा, ये अब आपने किया ना, देखिए नम जो है ना, वो नम आपने ऊपर जो नम असाइन किया वो 5 किया है, ठीक है। जी तो 5 और फिर नम इज इक्वल टू, ये भी आपने असाइन कर दिया -4, ऐसे है तो 1 आएगा आंसर, ऐसे लग रहा है। आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई रीअसाइनिंग हुई है, 5 में से -1 हो गया 4। ठीक है, हाँ। 5 - 4 1। ठीक है जी, ये चीज थी हमारे पास। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास थे, कहाँ गए काशिफ? हाँ जी काशिफ जी, ये चीज क्लियर है? सही, सही। अच्छा, अब हमने उसके बाद देखे थे कंपेरिजन ऑपरेटर। ये सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे पास कंडीशंस में, जैसे अभी हम कंडीशन यूज करेंगे वहां पे यूज हो रहे होते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर के लिए नहीं, जहां पर भी वेरिएबल यूज किया जाए, बनाया जाए, कुछ भी किया जाए, डॉलर का साइन कंपलसरी है जी। सही। अच्छा, ये कंपेरिजन ऑपरेटर में आपके वही इक्वल टू आ गया, डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, एक्सक्लेमेशन का साइन आ गया, नॉट इक्वल टू है, लेस देन है। जी जी। अच्छा, ये हमने चेक किया था ना, इस पे रिकॉर्ड डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, फ्री अकाउंट में हम यूज कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, वो, अच्छा आप इसकी अपनी खुद की वो यूज नहीं कर रहे, रैंडी गेम यूज कर रहे हैं, हाँ उससे हो जाएगा, एक्सटर्नल वो यूज कर रहे हो ना। सही सही, हाँ उससे कर सकते हैं हम। जी जी जी, आपने बताया सही, सही सही, सही सही, ठीक। चले, हाँ ये कर लेंगे हम, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सारे ऑपरेटर आपको पता ही है कि ये चेक कंपेरिजन ऑपरेटर जब भी यूज किया जाता है, आंसर किसमें आता है? ट्रू में। 2 मिनट, वो बुलियन फॉर्म में आता है हमारे पास। ट्रू फॉल्स ना। जी, ट्रू फॉल्स में। ठीक है जी। आप लास्ट टाइम सैटरडे को आए थे ना? ओह सॉरी, वेडनेसडे को आए थे ना। वेडनेसडे को क्या डेट थी हमारी? 29। 29 को आप आए थे, सही। अच्छा जी, हाँ तो हमारा हमेशा बुलियन फॉर्म में आंसर आता है, ठीक है, जब भी ये ऑपरेटर्स यूज होंगे। अच्छा, ये ऑपरेटर यूज होते हैं चेक कराने के लिए वैल्यू को, ठीक है जी, कि अगर सेम वैल्यू है तो आपके पास ट्रू रिटर्न करेगा, अगर सेम नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ये लेस देन पर, ये लेस देन इक्वल टू पर, ये ग्रेटर देन पर, ग्रेटर देन इक्वल टू पे। आई थिंक ये तो आपने को पता ही है, इससे दिखाने की जरूरत तो नहीं है, ऐसा ही है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट ऑपरेटर हमारा आया लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके अंदर हमने समय पहले देखा था नॉट, सिर्फ एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर मैंने आपको सिंपल बताया था, सिर्फ ये चीज को क्या करता है, अपोजिट कर देता है। सही है, चीज को अपोजिट कर देता है। जैसे यहाँ पे नॉट फॉल्स लिखा हुआ मतलब ट्रू है। सही है जी, सही। अब आ रहा है एंड और एंड और ऑपरेटर वो ऑपरेटर हैं जो हमेशा यूज होते हैं मोर देन वन कंडीशन। सही है, एक से ज्यादा कंडीशन पे यूज होता है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें 2 कंडीशन लिखी हुई है। अच्छा, इसका सिंपल रूल याद रखने का तरीका ये है कि एंड सिर्फ जब ट्रू होता है जब सारी कंडीशन ट्रू होती हैं, वरना हर कंडीशन में फॉल्स होगा। ठीक है, अगर सारी कंडीशन ट्रू हो गई तो एंड से ट्रू आएगा। और इसी तरीके से और का जो रूल है वो ये है, ये सिर्फ जब फॉल्स होता है जब इसकी सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं। सही है, वरना हमेशा ये ट्रू ही रहेगा एक कंडीशन भी होने पे। ठीक है जी। हाँ, मतलब को और का मतलब कोई एक कंडीशन भी मैच कर जाएगी तो वो ट्रू हो जाएगा जी। अगर एंड के अंदर ये कि जो भी सारी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, जो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशंस। ठीक है जी, ये कंपेरिजन ऑपरेशन के उसके बिहाफ पर हमने सबसे पहले पीएचपी का टैग ओपन कर लिया है। ठीक है जी। अच्छा, कंडीशंस के अंदर आपके पास वही जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते थे यहाँ पर भी यूज होता है, इफ एल्स। अच्छा, ठीक है जी, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इफ, कंडीशन आएगी इसके अंदर, कंडीशन अभी मैं कुछ भी दे देता हूँ, हार्ड कोड दे रहा हूँ, इफ 3 = 3। ठीक है जी, कर्ली ब्रेसेस आ रहा है और इसके अंदर मैं एको करा रहा हूँ, ये आपके पास आ गया है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो सेमीकोलन होता है ये कंपलसरी नहीं है।
लगाए तो सही है, नहीं लगाए तो भी सही है, लेकिन पीएचपी के अंदर ये कंपलसरी है। आप याद रखिएगा हमेशा, अगर मैं यहाँ एक और लाइन लिख दूं, ठीक है, तो एरर शो होगा लाइन नंबर 5 पे, और अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, लाइन नंबर 5 पे एरर ढूंढते रहते हैं, और असल मायनों में अगर यहाँ पर मैंने ये नहीं लगाया सेमीकोलन, तो यहाँ पर एंड होने के बाद एरर यहाँ पे देगा लाइन नंबर 5 पे। सही है? अच्छा, दोबारा बताएं, क्या बताया आपने? मैंने कहा यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा देता हूं साथ साथ, भाई यहाँ मैंने देखे एक जगह लिखा है हाई और एक जगह लिखा है यूजर, ठीक है, यूजर वाले में मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। देखें अभी तो फिलहाल शुरू में इसने एरर आपको बस पास कर दिया, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये देखें जी, एक्सपेक्टिंग कॉलम और इन सीजैम्प ऑनलाइन कंडीशन पीएचपी। अच्छा, यहाँ पे अभी लाइन नंबर 5 पे कर रहा है, जो हमारे पास दोनों एक को आ रहे हैं। कहीं आपके पास बहुत से सिनेरियो में क्या होता है कि दूसरी लाइन बिल्कुल क्लियर है, तो ये देखें एरर कहाँ पे शो कर रहा है, लाइन नंबर 5 पे। सही है? ये जो स्टार दिखा रहा है, ये गोल्डन स्टार्स, वो ये एरर की वजह से दिखाता है? ये वार्निंग आपके पास नहीं, ये तो कोड एक्शन दिखा रहा है, सही, लेकिन ये जो लाइन दिखा रहा है कर्ली अंडरलाइन आ रही है रेड कलर की, हाँ, तो ये एरर है। तो अब देखें स्टूडेंट ये कंफ्यूज होता है, लाइन नंबर 5 में एरर बता रहा है, यहाँ पे रेड शो कर रहा है लाइन नंबर 5 पे, लेकिन लाइन नंबर 5 में कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। अच्छा ठीक है, एको और हाई, एको यूजर, तो सिंपली इसको हाई और यूजर लिख देना चाहिए। सिंपल सिर्फ ये इसका एरर है लाइन नंबर 4 का। अच्छा, लाइन नंबर सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, ये अच्छा, कंपलसरी है। अच्छा अच्छा, ये लाइन टर्मिनेटर कहलाता है, लाइन एंड जहां होती है लाइन तो अब टर्मिनेटर। अगर सेकंड लाइन पे लाना हो तो उसको क्या ब्रेक देना पड़ेगा? जी, इसे तो ब्रेक देना पड़ेगा, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा था, देखिए एरर इस लाइन में था 4 में, लेकिन बता कहां रहा है 5 में, यहां पर भी कहां बता रहा है लाइन नंबर 5 में। ये चीज है, ठीक है। तो इसमें पीएचपी के अंदर लाइन टर्मिनेटर जरूरी है, ठीक है जी। सही, लाइन टर्मिनेटर कैसे दिया आपने? ये सेमीकोलन। ठीक ठीक। अच्छा जी, ये हमारे पास कंडीशन है, मैंने कंडीशन दी इफ 3 = 3। ये तो लाइन टर्मिनेटर तो ना हुआ, ये तो समझे अल्फाबेट वर्ड ब्रेक, वर्ड टर्मिनेटर हुआ, क्योंकि लाइन ब्रेक हो तो दूसरी लाइन में आना चाहिए था ना उसको। नहीं ब्लैक वाला लाइन ब्रेक नहीं, ये कोडिंग के हवाले से बात होती है। अच्छा। कि जहां पर भी लाइन खत्म की जाती है वहां टर्मिनेटर लगता है। अच्छा अच्छा, जी वाली ब्रेक नहीं, जो आप HTML वाला ब्रेक समझ रहे हो वो नहीं है। हाँ। अच्छा, वो नहीं है जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कंडीशन की, तो कंडीशन आपके सामने इफ यूज किया, उसके बाद कंडीशन दी, लाइन का भी कोड होगा तो वो चलेगा। कब चलेगा? जब ये कंडीशन रिटर्न करेगी ट्रू। जब ये कंडीशन रिटर्न करेगी ट्रू। अगर ये कंडीशन रिटर्न करती है फॉल्स, जैसे मैंने कहा 3 = 31 फॉल्स है, तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? ये ब्लॉक ऑफ कोड चला ही नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है। अच्छा जी, अगर फॉल्स पे भी कुछ चलाना हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं? इफ के साथ एल्स। एल्स के साथ कंडीशन नहीं दी जाती, ये एल्स चलता है इफ के बिहाफ पर। एल्स किस पे चलता है? इफ के बिहाफ पर। ठीक है जी। आपके पास अब देखिए कंडीशन अगर फॉल्स है तो इफ नहीं चला, इफ नहीं चला इसकी वजह से एल्स चलेगा। एल्स किसके बिहाफ पे चलता है? इफ के। कंडीशन में ताल्लुक नहीं है इसका। ठीक है, समझ ले। अच्छा, सॉरी, चल गया। अब अगर आपके पास इफ चल गया, इफ चल गया, देखिए कंडीशन ट्रू हुई तो इफ चल जाएगा। जब इफ चल जाएगा तो एल्स नहीं चलेगा। सही। ये लाजमी है, दोनों में से एक चलेगा, दोनों नहीं चल सकते। ये कहाँ काम आता है? सारी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग इसी के बिहाफ पे हो रही होती है, कंडीशन के बिहाफ पे। अच्छा। जो आपके पास हर एप्लीकेशन के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है, जो आप लॉगिन करते हो और अगर सही ईमेल और पासवर्ड देते हो तो लॉगिन कर पाते हो, वो कंडीशन के बिहाफ पे ही होता है। अच्छा, सही है जी। अच्छा जी, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस भी यूज होती है। सही है जी। मल्टीपल कंडीशन से मुराद यहाँ पर मैं वही चीज सेम, एक वेरिएबल मैंने ले लिया एज,
सही है, उसके अंदर मैं कोई भी एज लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दी 25। अब मुझे इस एज वेरिएबल के ऊपर मैं कर रहा हूं कि भाई अगर डॉलर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर एज जो है वो 18 से ज्यादा या 18 है तो मैं उस यूजर को कह रहा हूं कि भाई आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है जी। और अगर आपकी एज इससे कम है तो फिर आपके पास नॉट ड्राइव, ठीक है जी। अभी यूजर की एज हमने यहाँ पे शो की हुई है 25, मतलब ग्रेटर देन 18 है। अच्छा, सिंपल लॉजिक समझे, ये 25 है वेरिएबल में, यहाँ आ गया 25। अब यहाँ पे साइन लगा हुआ है 25 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, तो आंसर आएगा ट्रू। हाँ जी, 25 18 से बड़ा है तो हमारे पास ड्राइव चल जाएगा, ठीक है जी। अगर यूजर की एज फॉर एग्जांपल है 15, तो हमारे पास यहाँ पे आया 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो कंडीशन का आंसर आएगा फॉल्स, कि 15 18 से बड़ा या बराबर नहीं है, तो फिर हमारे पास ये नहीं चलेगा। तो जब इफ नहीं चलेगा तो एल्स चल जाएगा, नॉट ड्राइव। क्लियर है? सही है। अच्छा जी, अब मैंने कहा मल्टीपल कंडीशंस। अब मुझे एक कंडीशन बनानी है कि मैं चेक करना चाह रहा हूं अगर यूजर की एज 50 से ज्यादा है। देखिए, अगर अभी 50 से ज्यादा है, 55 है, तो आपके पास ड्राइव ही आएगा सिंपल, ठीक है, क्योंकि 55 18 से बड़ा है, सिंपल चल गया, इको ड्राइव। मैं चाहता हूं एक और कंडीशन बनाऊं जिसमें मैं ये चेक करूंगा कि अगर 50 से अबव है तो फिर मैं कहूंगा उसको सम टाइम ड्राइव। अच्छा जी, तो वो कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहली कंडीशन हमेशा इफ होगी और सबसे आखिरी कंडीशन हमेशा एल्स होगी, ठीक है जी। बीच में हम बना सकते हैं एल्स इफ, ठीक है। अभी हमने पढ़ा इफ एल्स, फिर वो कहलाता है एल्स इफ, एल्स के साथ इफ। जरा सा फर्क आता है, जब भी इफ आया तो कंडीशन दे दी हमने यहाँ, सही है जी, और फिर यहाँ पे आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड आ गया। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे स्पेस दिया जाता है, यहाँ पर विदाउट स्पेस है, अच्छा। ठीक है जी। यहां पर हम देंगे कंडीशन, ठीक है। मैंने कहा डॉलर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर एज 50 से ज्यादा है आप कह दो सम टाइम ड्राइव, ठीक है जी। अब मुझे बताएं, मैंने यूजर की एज दी हुई है 55, हमारा कोड चलता है, इंटरप्रेट होता है, कंपाइल होता है टॉप से बॉटम तक। अच्छा, इफ जब एल्स इफ यूज हो गया ना, तो आपके पास 3 कंडीशन हो या 30 कंडीशन हो, इसमें से चलेगी एक ही, हमेशा चलेगी एक ही, ठीक है। कंडीशन का मतलब ये होता है कि, जी बोले, इफ का मतलब जब आप मल्टीपल कंडीशन दे रहे होते हो ना, पहले इफ दे दी, फिर एल्स इफ करके आप 10 बना सकते हो। तो इन सारी कंडीशन में से चलेगा सिर्फ एक ही ब्लॉक ऑफ कोड। अगर ये चल गया, पहले ट्रू ये हो गया तो ये चल जाएगा, बाकी सब खत्म, ठीक है। अगर ये नहीं चला फिर आएगी इस कंडीशन पे बात, ये चेक होगी, अगर ये चल गया तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा, ठीक है जी। ये ब्लॉक ऑफ कोड, अगर ये भी नहीं चला तो आखिर में चलेगा एल्स, सही है। ये आपने पहले भी कहीं पढ़ाया था? जी, जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया था, जावा में पढ़ाया था ना? हाँ जी, सही है जी। अब मैंने एज दे दी यूजर की 55 और आपके सामने कंडीशन बना दी। अब मुझे बताया कौन सी कंडीशन चलेगी, ड्राइव, सम टाइम ड्राइव या नॉट ड्राइव? हाँ जी साद, आप क्या कहते हो? आपने एक कंडीशन बनाई, दोबारा सवाल पूछेंगे? मैंने कहा यूजर की एज है 55, ये 3 कंडीशन आपके सामने बनी हुई है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, ड्राइव, सम टाइम ड्राइव और नॉट ड्राइव। इफ एज इक्वल टू 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ड्राइव आ गया। अच्छा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 सम टाइम ड्राइव, एल इक्वल नॉट ड्राइव, तो मेरे ख्याल में नॉट ड्राइव होगा। अच्छा जी, अच्छा जी। आप अपना काशिफ सम टाइम ड्राइव कह रहे थे, लेकिन ये तीनों कंडीशन मैच हो रही है, पता है आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू है ना? अच्छा देखें भाई, काशिफ जो कह रहे हैं, मैंने जो ये कंडीशन बनाई थी, मैंने इस हिसाब से बनाई थी कि अगर 50 से ज्यादा हो तो क्या है, सम टाइम ड्राइव, ऐसा ही है।
बट अभी आएगा ड्राइव, क्योंकि हमने एक लॉजिकल मिस्टेक की है। हाँ ना, वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, ये मिस्टेक वो मिस्टेक होती है, ये आपको ब्राउजर नहीं बताएगा, वो आपको आंसर दे देगा। देखें यार, ड्राइव आएगा। इसको लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था, या अच्छा देखें, मल्टीपल सिनेरियोज है हमारे पास, लेकिन सबसे इजी सिनेरियो क्या है? मेरे सबसे, हाँ नहीं, वो भी सही काम कर देगा, सिर्फ मुझे शफल करना होगा। अभी मैं आपको दोनों ग्रेटर देन के साथ ही करके दिखाता हूं, सिर्फ शफल करूंगा मैं, और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा जी, हुआ क्या, मैंने सबसे पहली कंडीशन रख दी 18 की। सही। यहां पे चेक हुई एज ग्रेटर देन 18 और इको ड्राइव। अब जब 55 एज आई तो यहां पे भी 55 आई। सबसे पहले ये चलती है, मैंने आपको सबसे पहले यही रूल बताया। सही है। तो यहां पे आई 55 और चेक हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो हाँ जी 18 है। 55 18 से बड़ा है, तो इको ड्राइव चल गया, बाकी सब इग्नोर हो गया। सही है। यहां पर कंडीशन पहुंची ही नहीं। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इसी तरीके से करना चाहूं तो आपको कंडीशन शफल करनी है। जब भी नंबर्स के ऊपर ग्रेटर देन के साथ काम कर रहे हो ना, तो हाईएस्ट नंबर ऊपर रखो, हाईएस्ट नंबर ऊपर रखे जी। ठीक है जी। यहां पे आप रख दो 18 वाला ड्राइव का और 50 वाला रख दो ऊपर, सम टाइम ड्राइव का। सब कुछ वही है, सिर्फ देखें शफल किया है। अब देखें आंसर क्या आएगा, सम टाइम ड्राइव। अच्छा अच्छा। क्यों? क्योंकि ऊपर चेक हुई 50 से अबव है, 55 जी अबव है, तो सम टाइम ड्राइव आ गया। अगर इसकी एज 50 से कम होती, फॉर एग्जांपल 49 होती, ठीक है जी, तो सम टाइम ड्राइव नहीं आता। क्यों नहीं आता? यहां पे चेक होता कि भाई एज इसकी 50 से अबव है या ग्रेटर बराबर है, नहीं है, तो ये चीज नहीं चलती। फिर यहां पे आगे चेक होता कि 18 से अबव है, हाँ जी अबव है, तो ड्राइव आ जाता। फिर अगर और भी कम होती, फॉर एग्जाम्पल 14 होती, तो क्या होता? नो ड्राइव चलता। क्यों? पहले चेक होता 50 कि भाई 50 से अबव है या नहीं, तो नहीं, सम टाइम ड्राइव नहीं चलता। फिर यहां आगे चेक करता 14 से अबव है या नहीं, नहीं ये भी नहीं है, तो आखिर में एल्स चल जाता। तो याद रखिएगा, जब भी नंबर पे ग्रेटर देन के साथ काम कर रहे हो, हमेशा बड़ा नंबर ऊपर रखा जाएगा। सही है। क्लियर है? हाँ, यहां तक कोई सवाल नहीं? सही है। अच्छा जी, अब मुझे एक कंडीशन और बनवाए, किसी की एज अगर 75 से अबव है, अच्छा, तो उसके लिए मैं दे रहा हूं नेवर ड्राइव। तो कैसे बनाऊं? नेवर ड्राइव जी। हाँ, ये यूजर दे रहा है, इस चीज को भूल जाए। हमें कंडीशन ऐसी बनानी है जो डायनेमिक चले, यहां कुछ भी हो जाए उसके हिसाब से चलना है, तो इसको तो भूल जाए। हाँ, तो वो नीचे नॉट ड्राइव को नेवर ड्राइव लिख देंगे। वो तो नहीं, जो भी आप डालेंगे वो तो। देखें, मुझे चाहिए 75 से अबव पे। अच्छा, 75 से अबव, तो सबसे पहले ऊपर ले जाएं। अभी तो देखो, 50 की जगह आप 75 कर देना। यहाँ पे मैंने कर दिया 78। सही है। हाँ, तो ऐसे करूंगा तो आएगा सम टाइम ड्राइव। हाँ, तो इसको 75 करके नेवर ड्राइव लिख दें। नहीं तो मुझे तो ये भी तो कंडीशन चाहिए, ये तो ऐड कर देना। तो मेरे पास ऐड करनी पड़ेगी एक कंडीशन। सही है। हाँ, अच्छा, पहली चीज एक और उसके ऊपर जी, पहली हमेशा रहेगी इफ और आखिरी हमेशा रहेगी एल्स, यानी कि ये एक एक बनती है। एल्स इफ आप जितनी चाहो बना सकते हो। तो एल्स इफ वाली एक और बनेगी हमारे पास, ये मैंने बना दी एक और एल्स इफ वाली। अब मुझे बताएं 75 वाली कहां रखूं, पहली पर, तीसरी पर? सबसे पहले ऊपर, सबसे टॉप पर रखूं 75 वाली। ऐसा ही है? 50 को रहने दें, 50 के ऊपर रख दें। नहीं, अब तो कंडीशन तो बना दी ना नीचे। अच्छा अच्छा, कंडीशन तो नीचे बना दी। मैंने कहा इफ वाली हमेशा एक ही रहेगी, इसके ऊपर एक और इफ बनाना फजूल है, क्योंकि वो फिर दोनों अलग अलग चलेंगी। सही है, सही सही। तो वो आपने 18 की 2 कर दी ना, आपने 18 की 2 लिख दी, वहाँ 50 कर दिएगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे कर देंगे 75, क्योंकि सबसे हाईएस्ट रखते हैं ऊपर। तो ये जी, यहाँ से मैं इसको करता हूँ नेवर ड्राइव। ठीक है। अच्छा जी, अब
कौन सी वाले को 50 करूं, ये वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को? दूसरे को। गुड, क्योंकि वही हमारे पास वही रूल से चलना है कि हाईएस्ट चीज ऊपर, सबसे हाईएस्ट, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ठीक है, ये मेरे पास कंडीशन बन गई। अब आएगा नेवर ड्राइव। क्यों 78 आई? 78 ग्रेटर देन 75। ठीक है, तो सही था, ट्रू था, नेवर ड्राइव चला, बाकी सब इग्नोर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास कम होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 74, तो 74 ना ग्रेटर देन है ना इक्वल टू है, तो हमारे पास आएगा समटाइम ड्राइव। क्यों? ये यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं चली, फॉल्स हुआ, तो इस पे आया, इस पे आगे चेक हुआ 50 से अबव है, हाँ भाई अबव है, तो समटाइम ड्राइव। सर हम जब मार्कशीट बनाएंगे अगर, तो मार्कशीट में भी इसी तरह रखेंगे फिर ग्रेडिंग करने के लिए? जी जी, इसी तरीके से रखा जाता है। सही, गुड, ग्रेडिंग सिस्टम इसी तरीके से बनेगा। ठीक है जी, बल्कि ये अच्छा आपने आइडिया दिया है। ये हमारा टास्क है नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों ने करना है, ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है। ओके, आपने यहाँ स्टूडेंट की लेनी है परसेंटेज, एक वेरिएबल बनाना है, अभी हार्ड कोड कर रहे हैं हम सब कुछ, सही है ना? परसेंट, यहाँ पे यूजर की परसेंटेज लिखी जाएगी, उस परसेंटेज के हिसाब से उसका ग्रेड बनना चाहिए। ये आपका टास्क है, सही है जी? जी सर, सही है। आपके पास 4 या 5 ग्रेड आएंगे, ए बी सी डी ई एफ, 6 होगा वैसे तो, या ई को साइड करते हैं, ए बी सी डी और एफ। ठीक है, तो 5 होगा। ये 5 कंडीशन आपने बनानी है। क्लियर? ठीक है, तो ये जो है कंडीशन, ये परसेंटेज वाइज करेंगे ना? जी, परसेंटेज वाइज करेंगे, वो आपके ऊपर है कि आप डायरेक्टली परसेंटेज को यूज करें या विदाउट परसेंटेज का साइन यूज ना करें, पर नंबर को यूज कर लेना। ठीक है, ये जरा फाइल आप भेज दीजिएगा ना वो सेव करके। जी, वो तो मैं भेज देता हूँ। ठीक है जी, जी सर। यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा, ये PHP की जो आपने फाइल क्रिएट की थी, जरा दोबारा बता दीजिएगा एक दफा। PHP की फाइल सिंपल सा आपने XAMPP के अंदर आना है। जो आप तब XAMPP C के अंदर वो इंस्टॉल कर लोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास XAMPP का फोल्डर है, इस XAMPP के अंदर आगे htdocs, अच्छा ठीक है, इसमें आ जाना है। तो इसके अंदर आके अपना कोई भी फोल्डर बना लें, यहाँ पे डायरेक्ट भी फाइल रख सकते हैं, लेकिन अपना फोल्डर बना लें। जैसे मैंने फोल्डर बनाया था ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन फोल्डर के अंदर आगे मैंने अपनी फाइल बना रहा हूँ सारी, ये देखें। और इसको आपने सेव एज क्या किया था? PHP। हाँ, नाम रखेंगे फाइल का जो भी रखना है, जैसे इंट्रो है, ऑपरेटर है, कंडीशन है, लेकिन एक्सटेंशन होगी .php। अच्छा, वो टेक्स्ट फाइल जो बनती है ना, टेक्स्ट पैड पे नहीं बनेगी ये फाइल बनेगी हमेशा VS कोड पे बना लो आप, इजी। अच्छा, VS कोड से कैसे बनाएंगे? इसको सेव करें ना, ये वाली फाइल जो आपने बनाई है, ये सेव हुई है। अच्छा, इसको सेव एज करते हैं वहीं से। देखें, सबसे पहले वही सेव एज ये खुद ही हो जाती है। आपने जब ये अपने फोल्डर पे आए, फोल्डर को VS कोड पे खोल लो, कैसे? CMD से खोल लो, कमांड प्रॉम्प्ट से, या VS कोड से आगे खोल लो। ये आपके पास VS कोड ओपन हो गया। यहाँ पे आपके पास फाइल्स का ऑप्शन आता है, एक्सप्लोरर। यहाँ पर देखें, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन पे क्लिक किया, नाम लिखा, .php इंटर कर दिया, बस सेव हो गई। अब जो जो कोड लिखते रहे, कंट्रोल एस करते रहे, बस। जब आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, मतलब सारी फाइल सेव है। अगर यहाँ पर कोई चेंजेस होगी, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कोई चीज अनसेव है। अच्छा, सही है जी? सर ये बता दीजिएगा था दोबारा, जो आपने बताया था ना कि हम फोल्डर में चले जाएं पहले, उसके बाद हम डायरेक्ट कैसे ओपन करेंगे इसका VS कोड? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे आगे CMD पहले खोलते हैं यहाँ से, फोल्डर से। अच्छा, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट खोलने में क्या होता है, ये चीज देख लीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट ये चीज करते हैं। CMD मैंने यहाँ पे लिखा है, सही है? यहाँ पे देखें, लोकेशन क्या आ रही है, C के अंदर यूजर्स मोहम्मद नूज खान, ठीक है? यहाँ पे मैं कोड डॉट लिखूंगा ना, VS कोड पे ओपन होगा, लेकिन जो हमारा फोल्डर है वो नहीं ओपन होगा। पाथ फॉलो नहीं हुआ। हाँ, पाथ फॉलो नहीं हुआ, इसलिए पाथ को हम फॉलो करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से CMD खोलते हैं, जहाँ हमारा फोल्डर है। मतलब आप यहाँ ऑनलाइन के आगे पहले ब्लैक क्लिक करता हूँ, हाँ क्लिक करते हैं, ओके। ये इसे ब्लू रहने दें, कुछ ना बैक स्पेस कुछ नहीं प्रेस करें। अब यहाँ प्रेस करते हैं CMD। अच्छा, अब ये कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, ये मेरी इस लोकेशन से खुलेगा। अब आपको लोकेशन, अच्छा वो तो हट गया, लेकिन पाथ तो हट गया, वो फिर भी पाथ हट जाता है। हाँ, पाथ यहाँ से हट गया। हाँ, जब आप CMD प्रेस करोगे, पाथ हट गया, लेकिन इसके बैक पे जो चल रहा है वो पाथ ही है, इसके आगे से कमांड प्रॉम्प्ट खुला है। अब ये उसी पाथ से ही हमारा खुला है।
सही है। अच्छा, इसके बाद अब इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे सर ऑनलाइन के इसके बाद? बाद एक कमांड है कोड स्पेस डॉट, डॉट जरूर लिख देगा, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक यही फोल्डर खोलेगा, अच्छा वरना बहुत सारा कोड खोल देगा। अच्छा, कोड डॉट, हाँ कोड स्पेस डॉट, हाँ करें। तो अब इसका मतलब ये ऑनलाइन फोल्डर ही खोलेगा सर, ऑनलाइन फोल्डर। मतलब ये इसने खोल दिया, मैं बस VS कोड खोल दिया। जी VS कोड के अंदर सारी फाइल्स, ऑनलाइन के अंदर अगर 10 फाइल भी हैं, वो भी खोल देगा। अच्छा, नई फाइल नहीं बनाएगा अभी, ये खाली फोल्डर ऑन कर देगा जो फाइलें हैं। नहीं, यहाँ से न्यू फाइल भी बना देगा। हाँ अभी तो फोल्डर ओपन किया है, अब यहाँ से न्यू फाइल भी बना देगा, यहाँ से न्यू फोल्डर भी बना देगा, ऑनलाइन के अंदर ही बनेगा जो भी बनाओगे। सही सही। ठीक है जी। अच्छा सर, अगर हम वहां जाए वापस, मैं जैसे ही अपने फोल्डर पे आ गया, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके और मैंने नोटपैड की फाइल बना ली और एक्सटेंशन उसका PHP रख दिया। उसके बाद उस फाइल के ऊपर मैंने राइट क्लिक करके मतलब VS कोड में खोली, तो फिर वो वाली फाइल PHP में खुलेगी? जी खुल जाएगी। मतलब हम नोटपैड की फाइल को भी PHP वाले एक्सटेंशन से सेव करेंगे तो वो PHP समझेगा ना उसको? जी जी। अच्छा देखें, दो चीजें होती हैं नोटपैड पे, मैंने ये HTML में मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को। अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाऊंगा ना, हाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जी जी, तो ये नहीं बनेगी PHP की फाइल। तो सर आगे तो हम एक्सटेंशन इसका .txt रहेगा। जी क्यों? क्योंकि यहाँ देखें इन्होंने खुद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसके आप एक्सटेंशन कुछ भी रख दो, ये टेक्स्ट फाइल बन रही है। अच्छा, जब आप यहाँ से नोटपैड ओपन करते हो ना, तो वहां से पता नहीं होता कि अभी टेक्स्ट फाइल बनी है या नहीं बनी, एक्सटेंशन के बिहाफ पे चल रहा होता है कहानी। अब अगर सेव करोगे तो अब बन सकती है, लेकिन यहाँ से आप करके करते हो तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन रहा है। वैसे सर वही सही है कि जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हो, अगर हमें नई फाइल बनानी है तो उसकी सेव एज करके कॉपी बनाना है और उसके बाद उस कॉपी पे राइट क्लिक करके उसको VS कोड में ओपन कर ले। तो नहीं, तो आप सबसे बेस्ट तो प्रोफेशनल वे यूज करें ना। अब इस फोल्डर को VS कोड पे खोले और वहीं से फाइल बनाए। अच्छा, क्योंकि हम लोग अलग से फाइल थोड़ी बनाते हैं, ये देखें सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। मैंने कोई भी फाइल डायरेक्ट नहीं बनाई, सब यहाँ। अच्छा, ये अब आपने कोड डॉट लिखा तो ये डायरेक्ट खोल दिया इसने कोड। यहाँ से बनाया फाइल सिंपल। सही सही। कोई मिस्टेक होती है पता भी चल जाती है, अगर बीच में गैप आ गया, कुछ आ गया, तो ये एलिफेंट का साइन नहीं आएगा, मतलब PHP की फाइल नहीं बनी। सही है जी। ठीक है जी। फिर ये जो आपने टास्क कर लेना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको आपने क्या यूज किया इसमें। ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, ओके,